मारे पानी बिल्कुल कई नहीं है, नालियां नहीं है, मारे पानी री सुविधा सुविधा गंडी है आपने मारे तो पानी री सुविधा सावेरी है, नालिया री सुविधा सावेरी है। तो नल लगाई दीदा 500 रुपया पहले बार में लेन गया लिया ना, जल जीवन वाले लिया है, एक पॉइंट पे लिया है। बोल रहे ये तो 500 रुपया लगेगा पॉइंट पे, तो 500 रुपया पॉइंट पे लिए। टंकी बंदा ही नहीं है, कुकर बंदाया जर्जर में बताया तो बच्चे तो मैंने बाहर बैठाती हूँ, अंदर तो बैठाती नहीं हूँ। तो अभी तो बारिश की टाइम नहीं है, जो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के टाइम पे तो दिक्कत ही है। 2022 के अंदर हमने जो एनीकट बनवाया था एक भोजा में, तो वहाँ पे अभी तक कारीगर का पेमेंट भी नहीं हुआ है। जैसे मॉडल दला का हमने काम करवाया, उसका बजट नहीं आया, पेमेंट अभी तक कारीगर का पेमेंट नहीं आया। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं आज उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के कमोल ग्राम पंचायत में हूं और कमोल ग्राम पंचायत के बारे में बता दूं, यहाँ पे 3 राजस्व गांव आते हैं। इसमें एक कमोल है, वो एक पंचायत भी है और एक राजस्व गांव भी है। दूसरा बोरोवाली की मादड़ी है और तीसरा इसी के अंतर्गत आता राजस्व गांव जरगा आंबा। आज हम बात करेंगे ये कमोल ग्राम पंचायत का राजस्व गांव कमोल है। यहाँ पे मूलभूत समस्याओं को लेके बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे 5 सालों में क्या विकास हुआ और किन समस्याओं से अभी भी ये वंचित रहे हैं। पानी की कितनी व्यवस्था है? मारे पानी बिल्कुल कई नहीं है, नालियां नहीं है, मारे पानी री सुविधा सुविधा गंडी है आपने मारे तो पानी री सुविधा सावेरी है, नालिया री सुविधा सावेरी है। अब की बार 5 साल में सरपंच साहब कई काम करवाए होटे अटे मैं तुम्हारे कई यो सीसी रोड करायो है अणी अल्लाह वे तुम पे कई देचू नहीं तो आपे कोई नहीं बीमार हो जाओ तो कटे जाओ जाओ सपा खाने जाओ कतरोक जेटी सपा खानो उतरो मादरी सरकारी नरेगा वालों काम आवे आपने मारे नरगा वालों नहीं आवे। दूसरा घर में आवतो इन कंडे जैसे आप परिवार में न मारे परिवार में आवता वे तो जा वाला जाने न सूचना वाला जाने आपरे सूचना यही नहीं ना आपरे भाई लगावा तो गया तो कह थे बूढ़ा काम नहीं कर सको। मारे पेंशन ली कई वे मारे 500 रिपाउन 1000 रिपाउन मारे कई वे आध हर बात री महंगार तो वे गई है। मारे दूसरा कई काम करो खेतीबाड़ी वेगा ना, खेतीबाड़ी में कई पाके नहीं कहते वर्का नान के गले कई नहीं, बस खेतीबाड़ी में कई पाके रही नहीं ऊसा नीसा टूक रहे। तो खाली रोजगार मिले तो ठीक है, नहीं तो वाह हाँ रोजगार मिले तो रोटी खाने के बाद पेंशन लावे जो वाह 500 रुपया आवे कंडी 1000 रुपया आवे या मरे है सुविधा भी। तो देखो मैं सरपंच साहब ने भी कही हूँ और अधिकारियों भी मैं बात की थी, पानी की बहुत समस्या है, तो नल लगाई दीदा 500 रुपया पहले बार में लेन गया। अच्छा, ये 500 रुपए किसने लिए? लिया ना, जल जीवन वाले लिया है, एक पॉइंट पे लिया है। बोल रहे ये तो 500 रुपया लगेगा पॉइंट पे, तो 500 रुपया पॉइंट पे लिए। उनके बाद में थोड़ा दिन तो पानी दिए थे, उसके बाद पानी बंद हो गया। ये पानी कहाँ से आया था? पहले वाली टंकी से आया था या फिर अभी नई बनी? नई बनी है, नई वाली टंकी से पानी की व्यवस्था नहीं थी, टंकी नहीं थी, जो गांव में थी हमारे भील बस्ती में नहीं थी। उसके बाद में हमारे इधर ये नई टंकी बन गई, उससे पानी थोड़ा दिन तो दिया था, उसके बाद में पानी बंद कर दिया। ये सबसे ज्यादा समस्या हमारी यही है। तो फिर अभी पानी के लिए कैसी व्यवस्था, कहाँ से भरते हो? अभी क्या करे, कोई यहाँ या इस हेडपम्प से भरते, कोई कुएं में जाते, दूर दूर से लेके आते पानी पीने के लिए। समस्या होती है तो फिर लाना ही पड़ता है। बाकी सरपंच साहब को भी बोला हमने, हाँ करवा देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो कोरम की जो मीटिंग होती है उसमें आप भी जाते होंगे, ये सारी समस्याएं कोरम की मीटिंग के दौरान रखी जाती है। अगर ऐसा कुछ मीटिंग होता है उस दिन तो हमारे को सूचना ही नहीं होती है कि आज पंचायत में मीटिंग है, आपको आना है या नहीं आना है। जैसे कि कोरम कोई लेते नहीं, हमको कोई बुलाते नहीं है। कितने वार्ड पंच है इसमें अपने पंचायत? हमारे पंचायत में 9 वार्ड पंच, 9 में से 1-2 जाते होंगे, बाकी कोई नहीं जाते हैं। इसमें पंचायत में जो 5 सालों में जो विकास के काम हो, व्यवस्था सही में तो ठीक है। ये एक सीसी रोड हमारे बिल बस्ती में ये काम हुआ है, उनके अलावा हमारे बिल बस्ती में कुछ काम नहीं। बस्ती में कितने लोग रहते हैं? 500-600 लोग हो गए, इतनों की संख्या है। क्या कह रहे थे आप? पानी री समस्या, नाली री समस्या। लाइटों को लेके कैसे? लाइट है ही नहीं मेरे। फाड़म भरियो पण फाइल करी दाबी तो किदो अंडो गई तो किदो क्या 1800 रुपया लागिन फाइल बते ही नहीं मैं सरपंच साहब के ज्यादा पानी री समस्या, नाली री समस्या में। ये जरगा आंबा है और जरगा आंबा में तो यहाँ पे आंगनबाड़ी में जैसे पानी के लिए कैसे क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था नहीं है, लेटरिंग की व्यवस्था नहीं है और भवन भी कलर वलर नहीं करवाया है। इसमें बारिश में पानी टपकता भवन? हाँ पानी टपकता है। भवन को जर्जर में बताया है। फिर अभी बच्चों को यहाँ पे क्यों बैठाया जाता है? जर्जर में बताया तो बच्चे तो मैंने बाहर बैठाती हूँ, अंदर तो बैठाती नहीं हूँ। तो अभी तो बारिश की टाइम नहीं है, जो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के टाइम पे तो दिक्कत ही है। नहीं सामान रखने का सामान, ये जगह पूरी न कोई अलमारी है न कहीं नहीं, एक पेटा दे रखा है इतना छोटा सा। फिर यहाँ पे जैसे लाइट के लिए हाँ लाइट तो मीटर लगा हुआ है, फिर फिटिंग नहीं है। हाँ वो नहीं के बराबर है पर मीटर लगा हुआ है, और पंखे की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो जो
देखना चाहिए ना कि भाई आंगनवाड़ी के बच्चे कहाँ बैठेगी। ये तो आपकी जिम्मेदारी रहती, फिर अगर कोई हो जाता तो फिर वो आपको ही पकड़ेंगे। तो हाँ, तो हमारे कोई पकड़ेगा ना, तो मुसीबत हमारे ऊपर ही है, दूसरा ऊपर तो है ही नहीं है सर। आपने बताया कभी विभाग? हाँ बताया, 10-10 बार बताया, पंचायत को बताया, और मैं बड़ा मैडम आया अभी देखे गया, CDPO मैडम यहाँ पे स्कूल में क्या, स्कूल में कमरा दिलवाया, स्कूल में मैंने समासो वहाँ ये किया। इसे सर बोला कि अभी बारिश नहीं है, आप वहीं बैठा दो बच्चे। कितने बच्चे आते हैं अपने आंगन? बच्चे आ जाते हैं, इतने दिन तो 12 का टारगेट है, अभी 15 है। उनको भोजन मिलता है टाइम टाइम? हाँ, टाइम उपहार आता है, टाइम वितरण, और टाइम गर्म खाना। स्टाफ कितना था अभी, पहले कितना था और अभी कितना? एक तो कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी और सहायिका, तीनों ही। तो अभी कितने तीनों आते हैं? हाँ, तीनों आते। वो आशा सहयोगिनी वहाँ चली जाती है हॉस्पिटल में, तो जिस दिन टीकाकरण है, जिस दिन आ जाए, महीना में 1 बार है 2 बार है। तो पानी लेने की व्यवस्था है आप? पानी कटे वही कोनी हवे कोनी। क्यों नल ये टंकियां वंकियां बनी नहीं? हाँ बढ़िया टंकिया बनावे रू कटे पानी दे थे नहीं है ना, टंकी बंदा ही नहीं है, घूकर बंदाया। तो जैसे कि हमारे जो सीसी रोड की हालत है पूरी तरह से खराब कर दी गई है, क्योंकि नल डालने के बाद उस सीसी रोड को क्लियर नहीं किया गया है। इससे या तो बाइक स्लिप होने का खतरा है, या कुछ अनहोनी होने की खतरा है। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इसको वापस जब पहले था वैसा वैसा क्लियर करवाए। दूसरा, हमारे नल जो सरकार केंद्र सरकार की योजना थी उसमें नल तो डाल दिए गए, लेकिन पानी 6 साल पर हो गया नहीं आया है, और कोई अभी तक पानी हमारे को नहीं मिल रहा है। और पूरे कमोल गांव में पानी चालू है, लेकिन हमारे राजस्व ग्राम झरगांव में पानी बंद है पूरी तरह से, यानी कि हर चीज़ से हमारे को वंचित किया जा रहा है। ठीक है, एक तो सीसी रोड पूरा ये कंप्लीट करके दे, और दूसरा हमारे पानी की समस्या को खत्म करे, यही हम सरकार से दरकार करते हैं। नरेगा को लेके क्या व्यवस्था है? नरेगा के हमारा जो काम है वो चल रहा है, जैसा काम आ रहा है वैसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ये पानी को लेके कैसी व्यवस्था, मतलब पानी कहाँ से भरते हैं अभी फिलहाल? अभी तो हम हेडपम्प से भरते हैं, और हेडपम्प में जो पाइप चाहिए वो पाइप भी मेरे को आपूर्ति पूरी नहीं मिल रही है। हम जहाँ भी जाए, पंचायत में पाइप नहीं, गोगुंदा पाइप नहीं, हम कहाँ जाए? पंचायत को कभी अवगत कराया? बिल्कुल, हमने 10 बार अवगत कराया, हम गए, लेकिन उनके पास पाइप ही नहीं। वो बोलते हैं हमारे पास पाइप आ ही नहीं रहे, हम कहाँ से दें? हम हमारे स्तर से कितना करेंगे? पानी की सुविधा, हमारे पानी का साधन ही हेडपम्प में, हम कहाँ से भरेंगे पानी पे? अगर हेडपम्प ही बंद हो जाएंगे। लोग इसी पे टिके हुए हैं, कितने हैंडपंप है और कुछ की बस्ती ओनली वो हेडपम्प पे टिकी हुई है। कितने हैंडपंप है? सिर्फ 3 हेडपम्प चल रहे हैं अभी फिलहाल में, बाकी 2-4 हेडपम्प बंद है अभी फिलहाल। गर्मी के दिनों में कैसा रहता है वहाँ पानी? गर्मी के दिनों में सिर्फ 2 हेडपम्प चालू होंगे, वो भी बहुत मुश्किल से, वो भी पीने का पानी मिलेगा, बाकी तो मुश्किल है, क्योंकि टैंकरों से ऐसे करके हमारे को आपूर्ति पूरी करनी पड़ेगी हमें। इस तरह से फिर हम सब सुविधा से वंचित हो जाएंगे ना। तो प्लीज़ भाई यही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। डामरीकरण जो रोड है वो सारा टूट गया, और उसके आसपास बड़े बड़े झाड़ भी हो गए, उनको भी कटवाना है। और शमशान घाट में हमारा जो मेघवाल समाज का जो शमशान घाट बना है वहाँ एक फाटक भी लगवानी है। बाकी तो ये समस्या पूरा रोड टूटा हुआ है ही, हमारे पानी की भी समस्या, और एक ये रोड सही करवा दे। हेडपम्प में पाइप की भी व्यवस्था करवाए, क्योंकि हेडपम्प 2-3 ही चल रहे हैं, गर्मी में ये भी बंद हो जाएंगे तो हम पानी के लिए फिर और शमशान घाट में टी शर्ट की भी व्यवस्था करवाएं सरकार। खाली हमारे एक तो हेडपम्प में पाइप की व्यवस्था करवा दी जाए, और एक ये सीसी रोड टूटा इसको सही करवा दिया जाए। रोजगार तो सर क्या, खेती में तो ज़्यादा कोई है नहीं दम यहाँ, और खेती में भी क्या है, पानी तो है ही नहीं, इतना कुछ पकता नहीं है। जो बैठे लोग जो सरकारी सुविधा में नादोगे तो क्या गेहूँ भी नहीं मिल रहे हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं यही सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे राजस्व गाँव है और इसको पूरा एकदम संज्ञान में लेके काम करें। और हमारे बहुत सारे भी ऐसे, हम कोई ऐसी सुविधा से भी वंचित है, जैसे हमारी लाइटें भी, जैसे रोड लाइटें भी कोई कह रहा था काइन, वो भी कहाँ गई? एक लाइट लगी है यहाँ, अभी तक लाइटें भी नहीं है। ये ट्रांसमीटर लग रहा है इधर, ये पीछे, ये बार बार खराब हो जाता है, 4-5 दिन से 7 दिन से खराब हो जाता है, बार बार उनको बुलाना पड़ता है और हम ठीक करवाते। इसको पहले इसका भी काम मजबूत करवाएं। और इस तरीके से बहुत सारी समस्या और भी है छोटी छोटी। एक तो रोड एक बार क्लियर करवा दिया जाए। कितने साल पहले बना था रोड? ये रोड तो कम से कम उसको हो गए 2017 में बना है। उसके बाद में इसकी मरम्मत करते तो आधे तक करके चले जाते, आगे मरम्मत करते नहीं है। इसके पास में इतने बड़े बड़े झाड़ हो गए, कोई गाड़ी आती दिखती नहीं है, कितने लोग यहाँ गिर गए, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था करवाए सरकार से, ये आग्रह करते हैं। खेती बाड़ी में कई पाके ट्रैक्टर फेरा जो भारी भारी वो खेती जमींदार की बार फसल नष्ट हुई, उनको कोई मुआवजा मिलो? हाल नहीं मिले होगा, कोई नहीं आया। अटे तो सपा गिरी हुई सरकार है, सपा कई व्यवस्था नहीं। 5 साल पहले कैसा विकास था, अभी कैसा है? 5 साल पहले भी ठीक ठीक था और अभी भी बिल्कुल कुछ नहीं है। कोई सुनवाई सरपंच करे है, कोई सचिव करे है, कोई पटवारी करे, कोई कुछ नहीं करता है। तो कोरम में बुलावे आप कभी? कोरम में बुलावे जब बस वना फॉर्मेटाइज करे पूरी न रवाना, ऐसा करे न रवाना। हमारी सुनवाई गाँव रीत कई सुनवाई है ही नहीं हो। 2 सरपंच हुआ तो कहीं नहीं है। पहला तो एक महाजन सरपंच थी, बोली तो व्यवस्था हो। अब नया कहीं नहीं हुआ, पानी भी नहीं है। 2 साल हुआ, नल दे रहा है क्या? ये देखो ना, किसर वे किसर में शाम सुबह ही किकर आवान किकर जाओ धनी हुक्म आप सरकार यही व्यवस्था हमारी सही
कनेक्शन वेणु सावे और मां टंकी पूरा 2 साल में 2 बार आयो अटे तो आयो वटी तो बरे बिल्कुल नहीं आयो ऊपर तो सडरे नहीं है उको शिकायत की थी बजे अंडू की रिलेटेड कई शिकायत करवा वाला ही कोई नहीं जो काम तो कोई उठवे करे नहीं है कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं ऐसा कर दूंगा न करे कुछ नहीं वो सरपंच हुआ तो बस सरपंच 5 साल भी गई बनने तो बस आराम कुर्सी पर बैठा रहा और कोई देखभाल कोई नहीं कागज वागज ले जाओ आपने सरपंच मले टाइम पे अरे कंटियम मले भी नहीं अब नहीं होता वो सरपंच मले नहीं मले वो सोरारा वाते गयो यो घणी दौड़ नहीं कीधा उही फागा कागज दीदा यो मारे उदयपुर बने के थोरू बनने वाते जो वडो 2-4 दौड़ आयो थोरू ने कहे यो कराओ कोई नहीं बच्चे कटे कराया पर दूसरों के सामने अरे फादे वे राम जम करे न कराया 10 दौड़ इने मल्ले तो है जे वो बन वो करे नहीं क्या कीदा वे वहां पे कहीं दौड़ नहीं बड़े स्कूल में ले जान तक गई इतनी हुआ बा मुआवजा कर्जे के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। रही बात पंचायत की, तो पंचायत जो है ना 5 साल में विकास का कोई काम नहीं हुआ। नाली जो पेयजल के लिए जो नल लगाए थे 1-2 बार नल दिए, उसके बाद में वो पानी भी नहीं दे रहे हैं। ये नालियाँ खोदी तो नालियाँ वापस मरम्मत तक नहीं हुई। इसी तरह ये विकास का कोई पंचायत की ओर से जो कोरम लगती है जैसे गांव में कोई सूचना देते हैं पर वह कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। लोग बाग पूरी जानकारी में नहीं होती है, कोरम में नहीं जा पाते हैं। पूरी सूचना ढंग से प्रॉपर देनी चाहिए उनको, ताकि कोई भी कमी बेसी हो तो वहाँ जाके अपन अपनी समस्या है वो बता पाए। वृद्धावस्था पेंशन जो भी है इनके, तो यहाँ से सायरा काफ़ी दूर है, वहाँ जा करके जाते हैं तो पेमेंट उनको होता नहीं है, किसी का फिंगर नहीं आता, किसी का क्या है, तो समस्या लोड फिर के वापस आते हैं बेचारे। यूँ है, समस्या तो है ही है पेंशन की। कृषि के नाम पे कोई विकास नहीं है यहाँ। कमोल ग्राम पंचायत का ये राजस्व गाँव बोरो वाली मादड़ी है। पानी की कितनी व्यवस्था है? जो पानी बात बोरिंग खोद रहा किया जो अपना कदी टंकी वेज आए तो पानी भर लाए। बाकी आप बार पहला वाला बड़ी भरी रहा पहला वाला पर बार कई भी न वोट यूं की दाल न वो तो कई को कई नहीं देखी मैं इतना ताला फड़ांगे बैरिया टोटी होटी पैरा है वरना रिबा हिबा कई इसने आया कतरा जना ताला वाला है न कतरा 20 जोड़ी लगी फार्म बैरिया सब टोटी पैरा खाना में दिया है कहीं ने। 2022 के अंदर हमने जो एनीकट बनवाया था एक बोझा में, तो वहाँ पे अभी तक कारीगर का पेमेंट भी नहीं हुआ है। और पंचायत में जो सचिव बैठता है जो मैडम थी पहले, मैडम को हमने वो तो एलडीसी थी उसको तो मैं निकल गई अभी तो गई। वो पहले बोलती है कि मिस्टोल वहीं पड़ा और हम गए पंचायत में मिस्टोल के लिए, तो बोला मिस्टोल नहीं है, गायब है वहाँ से मिस्टोल भी, और अभी तक हमारा कारीगर का पेमेंट भी नहीं हुआ है। कितने कारीगर थे यहाँ पे? इतने कैसे कितने कारीगर काम करते? 6 कारीगर है और 2 मेट है, अभी तक पेमेंट भी नहीं हुआ है। और देखो नरेगा तो अभी बंद है, चल रही भी नहीं नरेगा। तो लोग गांव के अंदर कम से कम 10-12 लोगों का नाम आता है, उसके बाद में नाम भी नहीं है, बोला क्या करे बजट भी नहीं है। और अभी तो सरकार ये नाम भी बदल कर दिया, वो नाम चला दिया जी राम जी जीरो वाला योजना ना, अभी रुको उसके बाद में आएगा, मार्च महीने के बाद में। लोग तरस रहे काम के। 100 दिन के तो 125 कर दी है। अभी तक तो गाँव के अंदर किसी व्यक्ति ने अभी तक तो 125 दिन का लाभ लिया भी नहीं है। 100 दिन का लाभ मिला है, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना का लाभ था वो भी मिला है, 125 दिन का लाभ तो अभी तक मिला भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे जैसे मॉडल तला का हमने काम करवाया, उसका बजट नहीं आया, पेमेंट अभी तक कारीगर का पेमेंट नहीं आया। मॉडल तला हमारे बोरा वाली मादरी में तालाब है, तालाब का हमने काम किया तो वहाँ का भी पैसा भी नहीं आया। हमने बहुत जीव जोग काम किया लेकिन पैसा भी नहीं आता है। ये स्थिति अभी ये वर्तमान में चल रही है। सरपंच साहब थे वर्तमान में, उस टाइम सरपंच साहब बोल रहे टंकी भी पास हुई है और घर घर नल योजना अभी तक उसका कोई नहीं है। यहाँ ये बोरिंग जरूर आया, यहाँ पे बोरिंग खोदवाया है, हुआ तो खोदवाया नहीं है, बोरिंग खोदवाया है, 2 बोरिंग खोदवाए है, पर टंकी का अभी तक कुछ अता पता भी नहीं है। कोई ध्यान देने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं दे रहे। खाद नहीं मिल रहा है, लाइट टाइम पे आ रही है, खाद नहीं मिल रहा है। खाद की सुविधा है वो कुछ नहीं मिल रही है, नरेगा का कुछ काम नहीं मिल रहा है। लोग भटक रहे, तरस रहे। अभी लोग के अंदर गाँव के वातावरण बहुत खराब हो रही है अभी स्थिति। लोग पहले नरेगा पे भी जीते थे लोग, नरेगा चलेगा तो हमारा घर चलेगा। जो अभी देखो वर्तमान के अंदर जॉब कार्ड देखोगे तो 20 दिन 20 30 दिन 40 दिन बहुत मुश्किल से साल का हुआ है। समस्या देख समस्या हर बात की रेट देखो, ये देखो ये रोड की समस्या। कोरम लागे जोड़ी में बुलावे आपने? कभी नहीं, कभी जिंदगी में कोरम ही नहीं किया। जो आता है जो फूटा कहीं खींचेंगे, काम कहीं करवाएंगे। रोजगार लेन कहीं काम आवे आप लोगों को, रोजगार में काम की दो आप? रोजगार में खूब की दो में तो अब का दिन नहीं भेजाए। ये साल भर हुआ, 10 दिन भरा है पूरे साल का, जो पूरा होने आया साल। ये स्थिति है यहाँ। जो रेगुलर करता है उसको नहीं करता, उसको कभी उसका नाम भी नहीं आता है। ये तो एक पक्ष वाली बात होती है कि कैसे होती है। इस पंचायत के अंदर मेरे पोते का मकान आ जाए, दादाजी ऐसे क्यों घूम रहे? ये पक्ष वाली बात है, सही है, ऐसे तो यहाँ काम हो रहे। अब मेरे पोते का मकान आ जाए, मैं दादाजी ऐसे लटकता रहूं, ये तो फिर पंचायत भी पंच पाँच होता है ना, बस ये ऐसे काम चलता है। ये जो फसल नष्ट हुई थी बारिश के दिन में, तो उसका कोई मुआवजा मिला आपको? कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कोई पटवारी आता है, ना कोई इसकी जांच करने आता है, कोई कुछ नहीं करता है। अगर गाय भैंस बीमार हो जाती है तो सरकारी जो डॉक्टर है लोग नहीं बुलाते, उसकी मर्जी की लाके सरकार की गाड़ी आती है, कभी कभी आती है, जब बुलाओ तो आवे वो।
नहीं बुलाओ तो नहीं आवे, जो लोग वक्त प्राइवेट बुला के उसको ही दवा करवा लेते। हमारे गाड़ी घूमने की गाड़ी यहाँ कोठे गाड़ी जाने के अंदर रास्ता नहीं है, यहाँ हम भाड़ा देते, भाड़े के मकान लेके गाँव हम दे रहे, खुद दे रहे, सरकार नहीं देती है। गांव वाले हर कूपन पे 10-10 रुपए दे के ये व्यक्तिगत को भाड़ा दे रहे और फिर हम गाँव उठा रहे यहाँ से। नुकसान नहीं है इसकी सरकार की तरफ? नहीं, ये तो प्राइवेट है, सरकार की है भी नहीं। हमने कितनी बार अपील की, हमारे एक कोटा बनना चाहिए अलग से, तो अभी तक तो कुछ है भी नहीं। बोला 15-20 का एक कमरा भी चाहिए हमको, तो वहाँ से हमको सर का पैसा नहीं देना पड़ेगा। लोग बाग सब हर कूपन पे पैसा दे के यहाँ से गाँव उठा रहे, ऐसी स्थिति हो गई है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको मकान पास हुए और उनके जिन्होंने फॉर्म लगा रखे थे उनको कभी मकान नहीं? मकान का सर ऐसा है कि व्यक्तिगत कम तो 60% तो मकान हो चुके हैं, 40% का अभी कोई अता पता भी नहीं, किसकी किस्त आई है किसके नहीं आई है, किसके एक किस्त पड़ी है किसके पड़ी भी नहीं है और किसका नाम भी नहीं है अभी तक। जो व्यक्तिगत गरीब लोग हैं उनको तो यहाँ पे मकान मिल रहा भी नहीं है। बस ये देखो रोड की स्थिति बहुत चल रही है। रोड अभी हमारे कोटा वाले की अभी वर्तमान में कोटा वाले बोल रहे गाड़ी लेके आएंगे तो मैं अभी कमोल में दूंगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी घूमती भी नहीं है। जो 18 चक्का गाड़ी आती है तो गाड़ी घूमती भी नहीं है, इतनी रोड की हालत खराब करके है, सब तरह कब्जा करके बैठे हुए लोग बाग। गांव वाले पैसा दे के गाँव उठा रहे, जो भाड़ा दे रहे। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल पानी एकदम घर घर नल योजना है भी नहीं हमारे। पहले पंगट योजना थी तो वो पानी मिलता है या नहीं मिलता है, लोग तो पानी के लिए भी तरस रहे। सिर्फ लाइट अभी टाइम आ रही है।